हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगनर्स टू मास्टर। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, जैसे कि हम पूरी लूसेंट कवर कर रहे हैं, एमसीक्यूज पैटर्न में हम इसको कवर कर रहे हैं। तो एमसीक्यूज पैटर्न में कवर करने का बेस्ट चीज़ ये हो जाती है कि हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो रहा है, उसके साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी हो रही है, क्योंकि एमसीक्यूज पैटर्न में ही एग्जाम में आना है। और अगर हम इस तरह से सॉल्व करते हैं तो जो आंसर रहता है वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है। तो जब हम पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ क्लिक करता है कि हाँ, इस तरह से सॉल्व किया था। ओके, तो बेस्ट तरीका है कोई भी चीज़ को रिवाइज करना, इस तरह से क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करना। ओके, इसके प्रीवियस वाली वीडियो में हमने पढ़ा था बॉटनी एंड ब्रांचेस, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। इस तरह से हम पूरी पहले साइंस कवर करेंगे लूसेंट की, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम चालू करते हैं आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे बोला जाता है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, लियनस। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, लियनस। टैक्सोनॉमी मतलब क्लासीफाई करना किसी भी चीज़ को। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 2, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस बाय। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए, कार्लस लियनस। ओके, तो कार्लस लियनस ने ही दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड करना। ओके, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले किसने दिया था, कार्लस लियनस ने। द फेमस बुक सिस्टमा नेचुरे इज रिटन बाई, तो ये बुक किसने लिखी हुई है, ये भी लिखी हुई है, इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, लियनस। तो क्वेश्चन थर्ड का भी ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, लियनस ने लिखी ये बुक। ओके, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लियनस, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी इंट्रोड्यूस किया था लियनस ने, और ये बुक सिस्टमा नेचुरे भी लिखी है लियनस ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन 4, फ्लावरिंग प्लांट आर ग्रुप्ड अंडर। तो फ्लावरिंग प्लांट्स को किसके अंदर में ग्रुप किया गया है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, फेंड्रोगेम्स। ओके, फेंड्रोगेम्स इज द ग्रुप अंडर विच फ्लावरिंग प्लांट्स आर केप्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 5, नॉन फ्लावरिंग प्लांट आर ग्रुप्ड अंदर। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट को किसके अंदर में ग्रुप किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, क्रिप्टोगेम्स। ओके, तो क्रिप्टोगेम्स इज द ग्रुप अंडर विच नॉन फ्लावरिंग प्लांट आर ग्रुप्ड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 6, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या होती है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, स्पीसीज। तो ये बेसिक यूनिट हो जाती है क्लासिफिकेशन की, क्या, स्पीसीज। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 7, हाइड्रोफाइट्स आर। तो हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट टॉक्स अबाउट हाइड्रो मीन्स वाटर। सो इससे आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्वेटिक प्लांट। ओके, हाइड्रोफाइट्स आर एक्वेटिक प्लांट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इसमें अपन को बड़े से लेके छोटे तरफ में ऑर्डर में मूव करना है, सबसे बड़ा फिर उसके बाद छोटा फिर इस तरह से। तो इसमें सबसे बेस्ट जो करेक्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की है वो है ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स एंड स्पीसीज। अभी अपन ने सबसे पहले देखा कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज। तो स्पीसीज बट ऑब्वियस है, सबसे नीचे आएगी क्योंकि बेसिक यूनिट है ये। तो स्पीसीज जहाँ कहीं भी ऑप्शन ये जीन्स वाला ऑप्शन तो सबसे पहले हट जाता है, उसके बाद फिर ऑप्शन बचते हैं, तो उसमें से आपको देखना है कौन सा करेक्ट है। तो इसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स एंड स्पीसीज, ये ऑप्शन डी सही हो जाता है इसका। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 9, द नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉपिक प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम आर। जो नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉपिक प्लांट होते हैं प्लांट किंगडम के, उनको क्या बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, फंगाई। फंगाई होते हैं जो कि नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉपिक प्लांट। हेट्रोट्रॉपिक मीन्स डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं, प्लांट विच बियर नेकेड सीड्स आर ग्रुप अंडर। जो भी प्लांट नेकेड सीड जो जिसमें होते हैं तो उनको किस ग्रुप में रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इज द ग्रुप अंडर विच प्लांट जिनके नेकेड सीड होते हैं उनको रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन 11, मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो किस में बेस्ड है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, फाइलोजेनी। तो इसका आंसर हो जाता है क्या, फाइलोजेनी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 12, द फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी इज। तो टैक्सोनॉमी का पहला स्टेप क्या होता है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आइडेंटिफिकेशन। तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे फिर आगे क्लासीफाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय। ये टर्म फाइलम किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हैकेल। ओके, हैकेल ने दिया था टर्म फाइलम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 14, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच। उसकी क्या फीचर होते हैं, जो भी स्पीसीज होती है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म उसके क्या फीचर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरब्रीड फ्रीली। जो स्पीसीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंटरब्रीड फ्रीली करते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 15, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। जो नेचुरल सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का वो किस में बेस्ड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइलोजेनी एंड मोर्फोलॉजी।
तो फाइलोजेनी एंड मॉर्फोलॉजी। फाइलोजेनी अपन ने ऊपर ऑप्शन में भी पढ़ा हुआ है। फाइलोजेनी क्या होता है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फाइलोजेनी। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है? दोनों के ऊपर, फाइलोजेनी एंड मॉर्फोलॉजी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 16। होमोसेपियन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। होमोसेपियन किसका साइंटिफिक नेम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैन। तो ह्यूमन का रहता है होमोसेपियन साइंटिफिक नेम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 17। पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल आर 3 डिफरेंट स्पीसीज बट ऑल बिलोंग टू विच जीन्स। तीनों का जीन्स एक है, अलग अलग स्पीसीज को बिलोंग करते हैं बट तीनों के जीन्स एक हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सोलेनम। ओके, सोलेनम इज द जीन्स विच बिलोंग टू ऑल 3, पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल, बट दीज आर 3 डिफरेंट स्पीसीज। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रोपिक थैलोफाइट्स इज। कौन से थैलोफाइट्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है? थैलोफाइट्स ये एक प्लांट की ग्रुप होती है थैलोफाइट्स। उनमें कौन से ऑटोट्रोपिक हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, एल्गी। एल्गी कैन कुक देयर ओन फूड, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, क्योंकि उनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल। एंड एल्गी बिलोंग टू ग्रुप थैलोफाइट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम कवर कर लेते हैं तीसरा टॉपिक जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पहला क्वेश्चन क्या है? द कॉन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV वायरस कॉजिंग एड्स इज। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। डोंट कंफ्यूज इट विद एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट में अपन एंटीजन पता करते हैं है कि नहीं है, ओनली वी आइडेंटिफाई द एंटीजन। लेकिन वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट में इसको सेपरेट किया जाता है, मिक्सचर से प्रोटीन अलग किया जाता है। ओके, इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई किया जाता है या एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं। एलिसा टेस्ट में, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट में मिक्सचर में से प्रोटीन को अलग किया जाता है। ओके, तो कॉन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV वायरस कॉजिंग एड्स, इसका होता है आंसर हो जाता है बी, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन सेकंड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली विद। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपन कैसे देख सकते हैं? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, माइक्रोस्कोप। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। क्वेश्चन 3, विथ रेफरेंस टू द फूड चेन इन इकोसिस्टम विच ऑफ द फ्लोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज आर नोन एज डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाता है बी, ऑप्शन बी, मतलब कि फंगाई एंड बैक्टीरिया बोथ, इन दोनों को बोला जाता है फूड चेन के डिकम्पोजर्स। ओके, फंगाई एंड बैक्टीरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, 2 and 3 ओनली, नॉट वायरस। वायरस आर नॉट द डिकम्पोजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायरस, वायरस आर, तो क्वेश्चन आ गया वायरस क्या होते हैं? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, टोटल पैरासाइट। ये दूसरे के बॉडी में होस्ट में बनाकर उसमें रहते हैं, ठीक है ना। तो दे आर टोटली पैरासाइट, डिपेंड्स ऑन अदर, फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 5। द डिस्कवरी ऑफ वायरस वॉज मेड बाई। तो वायरस की डिस्कवरी किसने की थी? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इवानोस्की। ओके, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इवानोस्की। उन्होंने डिस्कवर किया था वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन 6। जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज। तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, आइदर DNA और RNA। या तो वायरस में DNA होगा या RNA होगा, दोनों नहीं होते वायरस में प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 7। बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट बाई। तो बैक्टीरिया को फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ल्यूवेनहुक। तो ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन 8। जेनोबायोटिक्स विच आर इनहेरेंटली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल अटैक। मतलब ये रेजिस्टेंट रहते हैं माइक्रोबियल अटैक। इनहेरेंट मतलब पहले से ही इनके अंदर रहता है कि इनको माइक्रोबियल अटैक नहीं होता है, तो उनको क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रिकैल्सिट्रेंट। ओके, दे आर इनहेरेंटली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल अटैक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन 9। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर प्लांट बिकॉज। बैक्टीरिया को प्लांट ग्रुप के अंदर क्यों रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दे हैव अ सेल वॉल। क्योंकि प्लांट के पास सेल वॉल होती है और एनिमल के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ओके, इसलिए बैक्टीरिया आर हैविंग द सेल वॉल, सो दे आर ग्रुप्ड अंडर द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन 10। द हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाई माइक्रोब्स आर नोन एज। तो जो हार्मफुल सब्सटेंस माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, टॉक्सिन्स। ओके, सो द हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाई माइक्रोब्स आर नोन एज टॉक्सिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन 11। कर्ड इज सोर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। कर्ड खट्टा क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, उसमें क्या होता है? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड। ओके, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, इस कारण से कर्ड का टेस्ट सोर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 12। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज। तो बैक्टीरिया के स्मॉलेस्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कोकई। ओके,
दिस इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स। सो दिस डिसीज आर कॉज्ड बाई, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, वायरस। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका वायरस। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। वायरसेस लैक एंजाइम्स नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। वायरस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम। वायरस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर ओनली। तो इनमें से कौन सा आंसर मतलब कौन से स्टेटमेंट वायरस को लेकर सही है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ओनली 1 and 3। वायरस लैक एंजाइम नेसेसरी फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी एंड वायरस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म बाय बायोलॉजिकल वेक्टर ओनली। ओके, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं वायरस को लेकर। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगी इज कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड। ब्रेड में जो फंगी लग जाती है उसको जनरली क्या बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राइजोपस। ओके, राइजोपस फंगी होती है जो कि ब्रेड में ग्रो करती है। ओके, क्वेश्चन 16 देख लेते हैं, ईस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ। तो ईस्ट से अपन को क्या मिलता है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, विटामिन बी। ये क्वेश्चन पूछो, ये फ्रेंड्स जो अपन ये पढ़ रहे हैं ना, ये ऑल ओवर समरी है, तो ये पूरा समरी आपको एमसीक्यूज के थ्रू मिल रहा है। तो और एग्जाम में आपको इसका बेनिफिट्स अपने आप देखने को मिलेगा, क्योंकि जब वहाँ पास ऑप्शंस में ये सारी चीज़ें आएंगी तो ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लिक करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या एब्सेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है बैक्टीरिया में, और क्लोरोफिल भी नहीं होता है बैक्टीरिया में। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, टाइप ऑफ डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन सी तरह का डीएनए पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सर्कुलर डीएनए। ओके, तो सर्कुलर टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन 19, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किससे बोला जाता है, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ल्यूवेनहोक, जिसने बैक्टीरिया को भी डिस्कवर किया था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, इबोला इबोला अभी न्यूज़ में भी था, क्योंकि ये अभी बीमारी फैली हुई थी इससे, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वायरस। इबोला इज अ वायरस। नेक्स्ट देख लेते हैं, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड। जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बैक्टीरियोफेज। ओके, बैक्टीरियोफेज आर द वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं 22 क्वेश्चन, बैक्टीरिया विच कन्वर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड आर कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, इन्हें बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ओके, ये बैक्टीरिया एटमोस्फियर से नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 23, बैक्टीरिया विच इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के इंटेस्टाइन में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, एस्चेरिचिया कोली। ओके, एस्चेरिचिया कोली, तो ये पाई जाती है कहाँ, ह्यूमन्स के इंटेस्टाइन में, एस्चेरिचिया कोली। दिस इज द बैक्टीरिया फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 24, द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज। तो पोलियो किसके कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वायरस। पोलियो वायरस के कारण पोलियो होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 25, नेम ऑफ बैक्टीरिया विच कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस कौन से बैक्टीरिया के थ्रू होता है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लगभग 200 क्वेश्चन के अराउंड क्वेश्चंस हैं जो कि हम आगे कवर करेंगे, तो हम इसका बाकी बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।